इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी का एक टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा किसको जाता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा किसको जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं आता है या टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। कितना समय में कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है या कितना प्रोडक्ट बन रहा है मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, तो इनिशियल रेट इक्वेशन जो होता है वो R इक्वल टू होता है K इंटू ए के पावर 0। ये हो गया इनिशियल रेट इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, यानी कितना टाइम में कितना रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है ये मालूम नहीं चल रहा है। तो पावर कितना लिखेंगे, 0। तो ये हो गया इनिशियल रेट इक्वेशन, R इक्वल टू K इंटू ए के पावर 0। एग्जाम्पल, जितने भी लाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जितने भी हैं यानी लाइट के प्रेजेंस में होने वाला जो रिएक्शन है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर करके चलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन लाइट के प्रेजेंस में कितना मोल हाइड्रोजन का डिसोसिएट हो रहा है कितना सेकंड में मालूम नहीं चलता है, या कितना मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना समय में बन रहा है ये मालूम नहीं चलता है। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत। जैसे अमोनिया का डिसोसिएशन, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल जो है कैटालिस्ट के सरफेस पर डिकम्पोज होता है यानी डिसोसिएट होता है, या बोल सकते हैं कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, तो वो भी जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। मेनली आपको याद रखना है लाइट वाला, लाइट के प्रेजेंस में जहां पर रिएक्शन हो रहा है समझ लीजिएगा, ठीक है, कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा। रिएक्शन को देख करके तो बता नहीं सकते हैं, तो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। देख करके आप बता नहीं सकते कि किस रिएक्शन में कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, ये देख करके रिएक्शन को बताया नहीं जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको एक्सपेरिमेंट से ही मालूम चलता है, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा। तो लाइट वाला आप याद रखिएगा कि लाइट के प्रेजेंस में होने वाला जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अब बात रहा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी एक प्रकार का रेट इक्वेशन ही है, लेकिन टी टाइम पर जब रेट इक्वेशन लिखते हैं ना, यानी कुछ टाइम बीत जाने के बाद यानी आफ्टर टी टाइम जो रेट इक्वेशन लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मान के चलेंगे कि मेरे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और डिसोसिएट होकर के किस में चेंज हो रहा है, तो कोई प्रोडक्ट में। अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है उस पर हमको बात नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जो मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर नहीं।
तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। मान के चलेंगे ये भी कि एट टी इक्वल टू 0, मैंने जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एट टी इक्वल टू 0 टाइम के साथ रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है और प्रोडक्ट बनता है ना, तभी टी इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, 0, यानी इसका मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। रिएक्टेंट ए का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए है, माने रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मोल लेकर के चले हम लोग, ए मोल पर लीटर अभी ले करके चले हैं, इसका मतलब कि रिएक्टेंट टूटा नहीं है तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बीत गया, अब कितना टाइम हो गया, तो एट टी इक्वल टू टी टाइम, माने अब कोई टाइम टी हो रहा है, तो टी टाइम तक रिएक्शन, इसका मतलब कि हो गया तो टी टाइम तक कुछ रिएक्टेंट का क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट में चेंज हो गया होगा। तो मान लेते हैं कि एक्स मोल जो है डिकम्पोज हुआ रिएक्टेंट का, या बोल सकते हैं कि एक्स मोल प्रोडक्ट का क्या हो गया, बन गया। जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही ना प्रोडक्ट बनेगा। तो ए में से एक्स मोल मान लेते हैं कि डिसोसिएट हो गया, तो बनेगा कितना, तो एक्स मोल बनेगा। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन क्या, टाइम, यानी dx बाई क्या, dt। टी टाइम पर, तो टी टाइम पर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, ठीक है, तो a माइनस कितना है, तो x मोल है, तो k इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। पावर कितना लिखेंगे, तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो पावर कितना कर देंगे, तो 0 हो जाएगा, यानी dx बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स के पावर कितना, 0। यही क्या कहलाएगा, टी टाइम पर रेट इक्वेशन, और इसी रेट इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो जो इक्वेशन हम लोग को मिलता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, यानी के का वैल्यू। तो हम क्या किए कि यहां पर जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसमें ए माइनस एक्स का वैल्यू जो पावर जो 0 है उसके जगह हम 1 कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा के में तो के हो जाएगा, और dt को आप क्या कीजिए कि राइट में आने दीजिए, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, के dt। ऐसा करते हुए आप क्या कीजिए कि इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाएगा, और dt का क्या हो जाएगा, t, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के टी। यहां से k का वैल्यू सोल्व करके निकाल लीजिए, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x बाई टी। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, तो k इक्वल टू एक्स बाई के टी। एक्स यहां पर क्या है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन है। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या, जितना रिएक्टेंट टूट रहा है या जितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो कितना रिएक्टेंट टूटा है, तो एक्स मोल, बना भी प्रोडक्ट कितना है, एक्स मोल। जितना टूटता है या जितना बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी एक्स यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। और टी क्या है, कंसंट्रेशन को चेंज होने में लगा हुआ टाइम है, टोटल टाइम। एक्स कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, तो टी टाइम लग रहा है, यानी एक्स इक्वल टू क्या, के इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई टी हो गया। तो ये तो हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हाफ लाइफ पीरियड, नेक्स्ट, जितने टाइम में रिएक्टेंट का हाफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है उसी टाइम को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड।
हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है, अर्धायुकाल का मतलब होता है कि जितना टाइम में रिएक्टेंट का हाफ कंसंट्रेशन, जैसे मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, तो ए मोल है, तो ए मोल का हाफ यानी A/2 मोल जितना टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि हाफ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। हाफ का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है तो A/2 मोल, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन का वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड में कितना होता है, तो इनिशियल का हाफ यानी A/2, यानी एक्स का जगह कितना रख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन के जगह, इनिशियल का हाफ, यानी एक्स का जगह आपको कितना रखना होगा A/2 जब भी हाफ लाइफ पीरियड निकालना होगा तब। और टाइम जो लगेगा उस टाइम को क्या बोलिएगा, हाफ लाइफ पीरियड, यानी जितना टाइम में हाफ कंसंट्रेशन चेंज होगा उस टाइम को आप क्या कीजिए, क्या बोलिएगा, हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ बोलिएगा। एक्स का वैल्यू जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकाला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आप क्या कीजिए कि एक्स का वैल्यू A/2 रख दीजिए और टी का वैल्यू टी हाफ रख दीजिए और सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा टी हाफ का वैल्यू, तो टी हाफ का वैल्यू यहां पर कितना निकल करके आ जाएगा, तो A/2 के, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू कितना होता है, तो A/ कितना होता है 2K होता है। आप देख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है नोमिनेटर के रूप में है और जो क्वांटिटी नोमिनेटर के रूप में रहता है वो समानुपाती होता है, यानी इसका मतलब हो गया कि टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कीजिएगा तो हाफ लाइफ पीरियड भी 2 टाइम्स हो जाएगा, हाफ कीजिएगा तो टी हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। यानी जैसे आप चेंज कीजिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ लाइफ पीरियड भी वैसे ही चेंज होगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहे कि किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दुगना हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगना करने पर, यानी 2 टाइम्स करने पर, तो बताओ कि वह कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। हाफ बोलेगा कि हाफ रिएक्टेंट करने पर हाफ लाइफ पीरियड भी हाफ हो जाता है, तो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपको जो है 12th क्लास में पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको कंप्लीट लिखने के लिए आता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा किसको जाता है, एग्जांपल दो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि टी टाइम पर जो रेट इक्वेशन लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी dx बाई क्या dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम या टोटल टाइम टेकन। dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेट इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला रेट इक्वेशन इक्वल टू होता है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहां पर रिएक्टेंट का कौन सा कंसंट्रेशन लेना है, तो आप टी टाइम पर निकाल रहे हैं, तो टी टाइम पर कितना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो A-X मोल, तो A-X रखेंगे। पावर के रूप में कितना लिखते हैं, तो जितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, या बोल सकते हैं कि जिस ऑर्डर का रिएक्शन है वो, तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो पावर कितना रख देंगे कंसंट्रेशन का, तो 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा वो को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।